अवधेश जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी आप देखिए, बहुत देर अपूर्वा से जी, आप इंतजार कर रहे थे देखिए, जी। जी जी, मैं ये कह रहा था, जो शहाबुद्दीन रिजवी बैठे हैं, बहुत ही सम्मानित मौलाना है, और मेरे साथ कई बार डिबेट में बैठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इनको पता है सब चीज। लेकिन जिस तरह से जो दूसरी पार्टी के बैठे थे, सपा के, आपके चंचल जी, ये तो कई बार टीवी से, आप डिबेट से भी निकाला जा चुका है, कई टीवी चैनल में भी। लेकिन ऐसे लोगों को आप बिठाया कीजिए, जो कम से कम जिन्हें पता होकर है डिबेट किस पर चल रही है, हमें क्या बोलना है। अब बेचारे इतने सम्मानित व्यक्ति हैं रिजवी जी, उनका अपमान कर रहे थे उस, अरे आप, ये भी सही नहीं है। देखिए, बात चल रही है वक्फ बोर्ड की, अपूर्वा जी। मैं जी। आपको बताऊं, ये आपका 9 लाख एकड़ पूरी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, ठीक है। हम्म। उसमें से 2,32,000 लगभग लगे, ये मानी चलिए आप, करीब 2.5 लाख एकड़ जो है यूपी में है। और वो भी किसके पास है? उसमें भी जो सपा के जो करीबी हैं, सपा में नेता हैं, अब पोल खुलेंगी ना सबकी। जब वो हम्म। जमीनें ली जाएंगी, तब सबकी पोल खुलेगी। अभी वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही, रामपुर में जो यूनिवर्सिटी बनी है आजम खान की, वो किस पर है? वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, कब्जा हुई जमीन है। इसी तरह से अभी मैं की बात सुन रहा था सुबह, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है उनकी। उन्होंने कहा, एक हैदराबाद में एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका जो किराया है वो 2,500 जाता है वक्फ बोर्ड को। हम्म। लेकिन जो उसके ठेकेदार है वक्फ बोर्ड के बने हुए, वो उस बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए लेते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में उसका किराया केवल 2,500 रुपए जमा होता है। सोचिए आप, अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो हमारे देश के जो यतीम, जो गरीब मुसलमान हैं, जो आपने देखा होगा बसों में चने बेचते हैं, ट्रेन में चाय बेचते हैं, जिनको मतलब जिनके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, यदि वक्फ बोर्ड चाहता तो आज वो कम से कम पढ़े लिखे होते, अपना रोजगार कर रहे होते, रोजी रोटी कमा रहे होते। आपने कहीं देखा है कि वक्फ बोर्ड ने कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया है कि हम्म। हमारे बच्चे एमबीबीएस कर पाए, मुस्लिम बच्चे है? कभी आपने देखा है कि वक्फ बोर्ड ने कोई अस्पताल खुलवाया हो जहाँ फ्री मुसलमानों का इलाज हो, गरीब मुसलमानों का? नहीं। कोई स्कूल आपने देखा जहाँ फ्री बच्चे पढ़ते हो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के स्कूल में? नहीं। तो भाई, वक्फ बोर्ड का जो पैसा था, इसकी जो संपत्ति है, 9 लाख एकड़, कम नहीं होती है। कई देश बच जाएंगे इसमें। लेकिन करने वाला कौन था? सब जितनी पार्टियां थी उस समय, जितनी सरकारें थी, उनके संरक्षण में ये काम हो रहे थे, क्योंकि वो भी मिले हुए थे। हम्म। आपने देखा होगा, जब 2014 का चुनाव था लोकसभा का, उसी दिन 2014 में चुनाव से पहले 123 जो संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। ऐसा क्यों भाई? क्या कारण था ऐसा, जो आपने लुटियन जोन की 123 जो हम्म। प्रॉपर्टी थी वक्फ हम्म। बोर्ड को दे दी? तो ये कहीं ना कहीं ये पोल खुलेगी सबकी, सबका जो चेहरा है वो सामने आएगा, क्योंकि पार्टी की सरकार है, ऐसी पार्टी है, ऐसा वाली सरकार है, चलने वाली पार्टी। चलिए ठीक है। गितांबा जी, उत्तर प्रदेश से। हम्म। संशोधन इसीलिए किया गया जो मुस्लिम, गरीब मुसलमान है, उनको उनका हक मिल सके। ठीक ठीक है, मैं जी लौटूंगी आपके पास अवधेश जी। गितांबा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में अब ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है और मुझे लग रहा है वक्फ संशोधन बिल पारित हो जाने के बाद ये पहली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है कि ऐसी जमीनों को चिन्हित